कि मनोज पांडे ने हमारे इस क्षेत्र में जितना बड़ा विकास किया, जब से देश आजाद हुआ ऐसा विधायक कोई नहीं हुआ। ब्राह्मण हमेशा सबका भला चाहता है। ब्राह्मण देखिए किसी का वोटर नहीं है, ये देखता है कि जहाँ सबका हित होता है वहाँ ब्राह्मण वोट देती है। और जो योगी सरकार कह रही है कि ये लाल रंग खतरा है, तो योगी सरकार के लिए लाल रंग खतरा है। बजरंग बली अब की कल्याण करेंगे, अब अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। देखिए, सपा की रैलियों में आपने भीड़ देखी होगी और सपा की रैली में आपने देखा होगा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है। लेकिन हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये बटोही है ऊंचाहार विधानसभा, और वही ऊंचाहार विधानसभा जहां से 2012 से लगातार मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के टिकट पर अजेय हैं। 2 चुनाव में उन्हें कोई नहीं हरा सका। 17 के चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, लेकिन दोनों पार्टियां ऐसी गफलत में पड़ी कि दोनों पार्टियों के कैंडिडेट चुनाव लड़ गए। लेकिन जिस तरह से मनोज पांडे ने यहां पर टिकट मिला मनोज पांडे को और जीत दर्ज की, कहीं ना कहीं उन्हें लगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी लगा, ये बात लखनऊ तक गई कि मनोज पांडे का व्यक्तिगत जनाधार है। ये विप्रजन है, ये ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण माना जाता है। लेकिन शास्त्र सबसे प्रमुख होता है ब्राह्मणों के लिए। पंडित जी, कहा यह जाता है कि ब्राह्मण बीजेपी के वोटर हैं, आप लोग किसको वोट देंगे? अरे ब्राह्मण किसका वोटर है और ब्राह्मण की क्या इस देश में वैल्यू है? जब से देश गुलाम हुआ तब से ब्राह्मण क्या सावरण पूरा गुलाम है। लेकिन हम लोग इस बात के समर्थक हैं कि मनोज पांडे ने हमारे इस क्षेत्र में जितना बड़ा विकास किया, जब से देश आजाद हुआ ऐसा विधायक कोई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जो है इनके साथ हैं, इनके विकास से, और देश में सबके सुख दुख में हर समय पहुँचते हैं, चाहे छोटा सा गरीब हो चाहे वो बड़ा हो, इनके लिए ये नहीं। पंडित जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार भाजपा सरकार में बढ़ गए हैं, सत्य है? अरे अब हम भाजपा क्या कहें, सरकार तो कोई मतलब इस देश की ये स्थिति है कि राजा कोई भी हो, रानी मंदोदरी ही रहेगी। मतलब राजा कोई भी, हम लोग ब्राह्मण और सावरणों का तो कोई स्थान ही नहीं। जब से देश बता दिया कि जब से देश आजाद हुआ तब से हम लोग गुलाम हैं। अखिलेश यादव, मनोज पांडे, इन सबसे उम्मीद है कि आपको सम्मान देंगे? कुछ ये उम्मीद रखते हैं कि पिछले चुनाव में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए तब हम लोगों के लिए कुछ मतलब सहयोग किया, और आज ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री होने के बाद हम ब्राह्मणों का कुछ स्थान देंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सहदेव प्रसाद मिश्रा जी, एक बड़ी चर्चा रहती है कि ब्राह्मण केवल बीजेपी में है और कहीं वोट नहीं देगा। गलत बात है, हमने कभी नहीं दिया, ना देंगे। किसको देंगे? हम देंगे पर इनका मनोज को। पाड़े को 10-5 दिए हैं और फिर देंगे। ब्राह्मण कितना प्रतिशत वोट करेगा समाजवादी पार्टी में? अब की तो ये समझ लीजिए कि अब 80% लोग करेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण उत्पीड़ित है क्या? जी जी, हाँ जी, ब्राह्मण उत्पीड़ित है। ब्राह्मण हमेशा सबका भला चाहता है, इसलिए जो है जो सरकार हमारी कहते हैं अच्छे बुरे को देख करके सबका हित करेगी, उसके साथ ब्राह्मण रहेगा। अखिलेश यादव ने 2012 में मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया था, मनोज पांडे को, और एक बड़ी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण बड़ी तेजी से खिंच रहा है समाजवादी पार्टी की ओर, और एक और कहा जाता है कि ब्राह्मण बीजेपी का भी वोटर है। क्या माहौल आपको लगता है? ब्राह्मण देखिए किसी का वोटर नहीं है, ये देखता है कि जहाँ सबका हित होता है वहाँ ब्राह्मण वोट देती है। मनोज पांडे जी हमारे जो है एक आदर्श यहाँ के जो है अच्छे नेता हैं, वो हमारे दुख सुख दुख में सबके गरीबों के अच्छे बुरे सबके बड़े सबके यहाँ पहुँचते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। अखिलेश यादव से उम्मीद है कि ब्राह्मणों के साथ अच्छा होगा? जी, उम्मीद तो बीजेपी से भी थी, लेकिन लोग बीजेपी नहीं दे पाई, ऐसी व्यवस्था कर पाई। बीजेपी में वही लोग चले गए जो बाहर के लोग थे, चोर चमार डकैत थे। समाजवादी पार्टी के बारे में जो ब्राह्मण नेता हैं उनके, समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, ये कमाल करेगी। कमाल करेगी? कमाल करेगी, बिल्कुल जी। कृष्ण सुदामा की जोड़ी। कहा जाता है कि कृष्ण थे यादव और सुदामा थे ब्राह्मण, तो ये समीकरण
कलयुग में 2022 के चुनाव में करेगा, बिल्कुल जी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। और जो योगी सरकार कह रही है कि ये लाल रंग खतरा है, तो योगी सरकार के लिए लाल रंग खतरा है। लाल रंग बजरंग बली का होता है, बजरंग बली आपकी कल्याण करेंगे अखिलेश यादव। अभी आपको सुनेंगे तो कहेंगे आप ओरिजिनल वाले ब्राह्मण नहीं हो, कौन कहेगा? भाजपा वाले कह देंगे आप। वो तो कहने के लिए कुछ कभी कह दे, उनके पास क्या सर्टिफिकेट है सबके पास का कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। हम तो कहते हैं वो डुप्लीकेट है। तो इस बार माहौल किसका? बिल्कुल बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा है। आपकी अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम है पंडित जी? आचार्य आमोद कुमार पांडे। ब्राह्मण उपेक्षित है क्या? वर्तमान सरकार में ब्राह्मण उत्पीड़ित है क्या? भैया देखिए, ब्राह्मण उत्पीड़ित तो है ही, परंतु जो सपा सरकार ने संस्कृत के लिए कार्य किया है, संस्कृत विद्यालयों के लिए जो कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृत नहीं बल्कि संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया है। भारतीय जनता हिंदू हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। हमारी हिंदुत्व की सरकार से हम क्या करेंगे? हमारी संस्कृति को नष्ट किया इन्होंने। संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बाद सपा सरकार ने संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने का कार्य किया था। बसपा सरकार ने भी अनुदान देने का कार्य किया था संस्कृत विद्यालयों को। आज ये हिंदुत्व की लड़ाई कह रहे हैं, मैं हिंदू संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का कार्य कर रहे हैं। आप संस्कृत क्या हिंदू से अलग है? पहले संस्कृति आप हिंदू और मुसलमान को अलग कर रहे हैं और कह रहे हो कि मैं हिंदूवादी हूं, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। क्या सम्मान आप करते हो? हमारे संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का कार्य आप कर रहे हो। आपको क्या कहा जाए? आप हिंदू हो? हिंदू नहीं, आप कुछ नहीं हो। अखिलेश यादव से क्या उम्मीद है? अखिलेश ने संस्कृत के लिए कार्य भी किया है और सरकार आने पर कार्य करेंगे भी। ये बिल्कुल कार्य करेंगे, उम्मीद है बिल्कुल 100%। पंडित जी हमारे साथ और है। कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो केवल बीजेपी को वोट देगा, सपा में नहीं जाएगा, लेकिन सपा में भी मनोज पांडे, संतोष पांडे, हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार आ गया है। तो ब्राह्मण किसके साथ? ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ। क्यों? समाजवादी पार्टी ने कार्य किया है समाज के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ है। मनोज पांडे की वजह से कि समाजवादी पार्टी की वजह से? मनोज पांडे की वजह से, समाजवादी पार्टी दोनों की वजह से। समाजवादी पार्टी के शासन में मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जी ने संस्कृत के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया संस्कृत के लिए। चर्चा बड़ी तेज उठ रही है कि ब्राह्मण उत्पीड़ित है भाजपा सरकार में। हाँ, उत्पीड़न तो है ही, उत्पीड़न है समाज का। एक विशेष जाति का दबदबा बताया जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं, हम सहमत हैं आपसे। तो समाजवादी पार्टी में क्या उम्मीद है आपको? समाजवादी पार्टी में हमको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये पीला वस्त्र धारण किए हुए, पीताम्बर धारण करे हुए ब्राह्मण हैं जो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी में हम वोट देंगे, बशर्ते मनोज पांडे की वजह से हो या समाजवादी पार्टी के द्वारा संस्कृत महाविद्यालयों को लेकर किए गए कार्यों की वजह से। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो ब्राह्मण, ये वही ब्राह्मण जिन्होंने 2007 में समाजवादी पार्टी के विरोधी कहे जाने वाले बहुजन समाज पार्टी के लिए शंख बजाया था, वही ब्राह्मण इस बार साइकिल के आगे भी शंख बजाता नजर आ सकता है। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, भटोही, रायबरेली।